तकरीबन 5:30 बजे के वक्त जैतून हाजी मस्जिद के पीछे डिपो में आग लगी हुई थी। पूरा डिपार्टमेंट हम आग बुझाने में लगे हुए थे। उसी वक्त मुझे वहाँ पर एजाज बेग साहब, खालिद हाजी साहब, शफीक मेंबर, आमीन कारपोरेटर, शकीर भाई ट्रैक्टर मेंबर और बहुत सारे सोशल वर्करों का फ़ोन आया कि एक बच्चा MIDC में डूबा है और एक बच्चा 11,000 कॉलोनी के पीछे एक छोटा बच्चा डूबा है। उसमें मैं कंफर्म नहीं कर पाया, उसमें परेशान हम हो गए कि दोनों तरफ से फ़ोन आ रहा। एक बोल रहा MIDC के पीछे एक बच्चा डूबा है और एक बोल रहा 11,000 कॉलोनी के पीछे एक बच्चा डूबा है। 2 बच्चे डूबे हुए थे, लेकिन हम मिसगाइड इसलिए हो गया कि दोनों बच्चे, 1-2 फ़ोन आ रहा था, हमको लग रहा था एक ही बच्चे का 2 तरफ से फ़ोन आ रहा। तो फिर मैंने पहले 11,000 कॉलोनी की तरफ गया। वहाँ पर एक बच्चा उनके वालिद के साथ मछली पकड़ने की गरज से गए थे और एक खेलते हुए वहाँ पर पानी का घड़ा था, वहाँ पर एक बच्चा डूब गया। उसके वालिदी ने एक बच्चे को बचा लिया। तो फिर हम वहाँ पहुँचे और अल्लाह की मदद से उसे निकाले। और उसके बाद ही मुझे फ़ोन शफीक भाई का फ़ोन आया कि MIDC इस रमज़ान से पहले वो जौहर नाम एक लड़के, जौहर नाम बच्चे को जिस MIDC में उस खदान में से एक बच्चे को निकाला था, वहाँ पर एक बच्चा डूबा हुआ है। तो फ़ौरन मैं मेरे साथियों के साथ बाइक पे ही था, बाइक पे फ़ौरन वहाँ पहुँचा और फायर ब्रिगेड की हमारी गाड़ियाँ भी वहाँ बुला ली। और वहाँ पहुँचने के बाद जब देखा तो वहाँ अपना एक किला तैराक का मुजीब वहाँ उसकी सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे 1-2 घंटे से सर्च कर रहे थे, निकाल नहीं पाए। फिर मैं वहाँ मौके वारदात पर पहुँचा और अल्लाह की मदद से कम 20 से 25 फीट पानी का गहराई थी, वो बच्चा उसमें डूबा हुआ था। मैंने अल्लाह की मदद से उसको रेस्क्यू कर बाहर निकाला और फिर शफीक भाई, हमने दोनों बच्चों को सिविल हॉस्पिटल लेके आए। एक बच्चे का नाम था अरहम अली, इसरार अली, उम्र 4 साल, जाफ़र नगर का रहने वाला, ये जो 11,000 कॉलोनी के पीछे डूबा था, ये गिरना नदी में वो बच्चा था। और दूसरे बच्चे का नाम था मोहम्मद एहतेसाम मोहम्मद इब्राहिम, उम्र 16 साल, बिस्मिल्लाह नगर गली नंबर 6 सगीर मेंबर के वार्ड का लड़का था। मेरा बोलना ये है, हमें मालेगांव शहर में अक्सर हमने इस बारे में बाइट दी है, जब भी पानी आता है अक्सर देखने में हादसा होते हैं, लेकिन अभी तो पानी का सीज़न ही गर्मी है। गर्मी की वजह से बच्चे सैर और तफरी के लिए निकलते हैं और आसपास के तालाबों में नहाने की गरज से जाते हैं। ये बच्चा जहाँ डूबा था, एक रमज़ान से पहले एक बच्चा वहाँ डूबा था। MIDC के खतरनाक खदान है, उस खदान में दलदल है। और वहाँ मैं उससे पहले भी हम जब निकाला था, मैं शफीक भाई और मैंने बाइट दिया था और मैं बोला था और ये डेंजर जोन है, वहाँ पर दलदल है, 25 से 30 फीट डेड वाटर है, मतलब ख़राब पानी है। फिर भी हमारे शहर के बच्चे वहाँ जाकर नहाने की कोशिश करते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। वहाँ पर जो क्रेशर के खदान वाले थे, मैं उनसे भी कहा था अगर कोई बच्चा नहाने आए तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन ये दूसरा हादसा वहाँ पर हो गया। मालेगांव शहर में अक्सर देखने में पानी में डूबने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ये जो मामला पेश आया मालेगांव शहर में, बार बार इस चीज़ की अपील मालेगांव शहरियान में ज़िम्मेदारान की तरफ से होती है। आज जो हादसे हुए, ये 2 हादसे हुए। अंगार लगने के बाद शकील भाई ने वहाँ से निकाल कर, अंगार की जगह से निकल के पहले वो 4 साल जो बच्चा था उसको जाकर निकाला। उसके बाद हम लोगों ने उनको बार बार फ़ोन किया वहाँ से और इधर बुलाया जहाँ पे एक बहुत गहरी खदान है। ये खदान इतनी गहरी है, हम लोग बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं, कॉरपोरेशन के ऊपर भी, और कॉरपोरेशन को भी बोला गया है कि यार ये खदान इलीगल तरीके से खोदी गई है और यहाँ पर जो नौजवान बच्चे हैं वो घूमने की गरज से जाते हैं और पानी देखकर उसमें छलांग लगा देते हैं। हम बच्चों से अपील करते हैं, मालेगांव के शहरियान के जो जिम्मेदारान हैं उनसे अपील करते कि कम से कम अगर आप नदी के पास, नालों के पास या खदानों के पास जाए तो अपने जो पीछे अपने वालिदैन हैं इनका ख्याल रखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी ये जो डेड बॉडी हमने जो 14 साल बच्चे की शकील भाई ने निकाले, वो बच्चा जीन्स पैंट पहनकर अंदर गया हुआ था। और जिस वक्त आदमी जीन्स पैंट पहनकर अंदर जाता है, पहले ही उसका वज़न ज़्यादा होता है, पानी में भीगने के बाद वो डबल हो जाती है और उसके बाद वो उसमें छेप नहीं पाता पानी, तो वज़न होने की बाद उसके पैर सुन्न हो जाते हैं, काम नहीं करते। इसके लिए कहीं ना कहीं वो हादसे के शिकार होते हैं। और ये जो 4 साल बच्चा था, उसके वालिदैन
मछली मारने के लिए गए थे। क्या फ़ायदा पड़ा आप लोगों को मछली मारना? हम लोग आप लोगों को बुरा नहीं बोल रहे या आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। आप लोग जिम्मेदार, अगर जिम्मेदार लोग इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा शहर किधर जाएगा? हफ्ता भर हो गया है हम लोगों को, जितने सोशल वर्कर है, शकील भाई, हम लोग जितने जिम्मेदारान हैं, रात में यहाँ से 5-5 बजे जाके सो रहे हैं। हम लोग डेड बॉडी निकाल रहे हैं। अभी 3 दिन से एहसान भाई भी यहाँ मौजूद थे। हमने 3 दिन लगातार रात भर जाग कर और यहाँ से 2-2, 3-3 डेड बॉडी निकाली है। अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। हम बोलते हैं हिंदुस्तान में ये मालेगांव शायद पहला ऐसा शहर है जो आज़ादी के वक्त सबसे पहले आज़ाद भी हुआ, और अगर सबसे ज़्यादा हादसात कोई शहर में होते हैं तो मालेगांव में होते हैं। हम अपील करते हैं अपने ज़िम्मेदारान से और शहरियान से कि अल्लाह के वास्ते हमारे शहर को अगर किसी की नज़र लगी है तो खुदा के वास्ते वो नज़र उतारे और इस तरीके के हादसाती जगहों पर जाने से बचे। आज ये 2 हादसा जो हुआ है, तो दोनों बच्चे जो है जाफर नगर के ही है, लेकिन एक जो है सगीर मेंबर की तरफ रहने चले गए हैं। हमारे ही वार्ड का ये हादसा हुआ है। मैं अभी जो है हमारे इस्लाम पार्टी के आसिफ शेख रशीद और महापुर मैडम से ये गुजारिश करूँगा कि जो ये खदान इलीगल जो है खोदी गई है, तो सरेदस्त जो है वहाँ पर जो हमारे शहर का कचरा उठ रहा है उसके ज़रिए से उसको पैक कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा सुनने में आता है कि उस खदान में जो है हफ्ते में 10 दिन में एक न एक हादसाती मौत हो रही है। तो हम लोग भी खुद भी लगेंगे उसमें और हमारे लीडरान से भी कहेंगे कि उसकी तरफ जो है तवज्जो दी जाए, और आवाम से भी अपील करेंगे कि अपने अपने बच्चों पर जो है नज़र रखें। वहाँ क्रिकेट खेलने जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि थोड़ा सा नहा ले। इसके लिए स्विमिंग पूल भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, 50 रुपये 100 रुपये ले रहे हैं स्विमिंग करने के लिए, पुल बन गए हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आवाम से कि जो है अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हम लोगों से कांटेक्ट करके नहाने के लिए जो है स्विमिंग पूल में जाया जाए, ना कि ऐसे नदी नालों में जाया जाए। बहुत ही दुख की बात है कि ना कोई बारिश का मौसम है, ना कोई ऐसा त्यौहार है, उसके बाद भी आज जुमा के रोज़ एक 4 साल का बच्चा और एक 16 साल का बच्चा मतलब हंसता खेलता है नहाने के लिए गए और इंतकाल हो गया उनका हादसे के अंदर। हम सरपरस्तों से हमेशा शफीक भाई हो गए और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं जो यहाँ पर आकर पीएम की जगह आते हैं, कोई भी हादसा तो हमेशा हर वक्त तो आकर हम मालेगांव शहर की आवाम से, सरपरस्त हजरात से और यहाँ तक के जो मालेगांव शहर में जो समझा सकते, जो उलमा हो गए या दीगर और भी लोग, हम हर मर्तबा अपील करते हैं कि इस ऐसी चीज़ों पे रोक लगाई जाए। कि एक जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी शफीक भाई ने बताया कि अभी मैं खुद भी देख रहा हूँ वो 4-5 बजे यहाँ से डेड बॉडी यहाँ पर निकाल कर पीएम की जगह से लेकर जा रहे हैं। परसों भी, उससे एक दिन पहले भी, आज भी 4 डेड बॉडी पीएम हाउस के अंदर अभी भी इस वक्त रखी हुई है। तो मालेगांव शहर की आवाम से और ख़ास तौर से माँ बाप से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। ये आपने अगर कर लिया तो कहीं कितना भी गड्ढे में पानी रहे, कोई भी खदान में पानी रहे, अगर माँ बाप ने अपने बच्चे की काळजी ले ली तो बच्चा वहाँ नहीं जाएगा। तो मैं मालेगांव शहरियान से और मालेगांव की जो ज़िम्मेदारान है, ख़ास तौर से उलमा हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि मस्जिदों के अंदर जहाँ जहाँ भी आप बयान कर सकते हो, जैसे आप बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हो करिए, क्योंकि मालेगांव शहर में हादसा जो है बढ़ते ही जाते हैं। हर महीने में मैं समझता हूँ कि कभी कुछ बॉडी नहीं रहेंगे और कभी तो इतनी रहेंगी कि अभी आज 4 है और पिछले दिनों शफीक भाई ने कम से कम मैं समझता हूँ 8 से 9 डेड बॉडी यहाँ से निकाल कर दी है। मैं इतना ही बोलूँगा कि अपनी जान इतनी सस्ती नहीं है कि जाकर कहीं भी डूब कर आप इंतकाल कर जाए। आप सबसे गुजारिश है कि मालेगांव शहर के बच्चों के देखते हुए ये सब चीज़ों पे रोक लगना चाहिए।